फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास है बीएड की, जिसमें हम शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण में अंतर को जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस डिफरेंस को हूबहू आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख लीजिए कि बीएड सेकेंड ईयर के 2021 में पेपर फर्स्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है, प्रशासन और पर्यवेक्षण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न जो है ये 8 नंबर का आया था, तो आप इस प्रश्न को, इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। हो सकता है कि इस बार भी ये रिपीट हो जाए। तो दोस्तों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। जानेंगे कि शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण में क्या अंतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविज़न, ये दोनों ही चीज़ें नवीन हैं यानी कि नई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये दोनों बातें यानी कि पर्यवेक्षण और प्रशासन, ये दोनों एक नहीं है, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है यही आपको पढ़ना है। आपको बता दें, अपने भाषा में, अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। समझिएगा कि प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका कार्य होता है कि विद्यालय में विद्यालय भवन का निर्माण किस प्रकार का हुआ है, विद्यालय में कक्षाएं कितनी बड़ी हैं या फिर कक्षाओं का निर्माण किस प्रकार का करना है, या फिर कितनी खिड़कियां जो है क्लास में लगना है, पुताई रंगाई का कार्य जो है, ये सारे कार्य आप कह सकते हो कि भौतिक साधनों को जुटाने का कार्य, ये सारे कार्य किसके होते हैं, प्रशासन के होते हैं। लेकिन अगर पर्यवेक्षण की बात आ जाए तो पर्यवेक्षण यह देखता है कि कक्षा में शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है, किन विधियों का उपयोग कर रहा है, या फिर अनुशासन का कितना अनुशासन बनाए रखा है शिक्षक ने, बच्चों ने मिल करके, या फिर ऐसा पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम में ऐसा क्या चीज़ें जो हैं वो नई जोड़ी जाएं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, या फिर जो शिक्षक सामग्री है, शिक्षण सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर या फिर ये सब चीज़ें जो होती हैं, ब्लैक बोर्ड, इन सब चीज़ों की देखरेख जो है वो पर्यवेक्षण करता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो लिखा है उसके थ्रू समझने का प्रयास करिएगा। प्रशासन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत संस्था में भौतिक साधनों को जुटाने तथा कम खर्च में सर्वोत्तम कार्यों को करने के साधनों पर विचार करती है। कौन? प्रशासन। किसी शिक्षण संस्था में कक्षा भवनों का निर्माण किस प्रकार का है, या क्रीड़ा क्षेत्र, खेलने का क्षेत्र किस प्रकार का, कितना बड़ा होना चाहिए, पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, या प्रयोगशाला या लैबोरेटरी व्यवस्था करनी है तो कैसी करनी है, इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। परंतु पर्यवेक्षण का उद्देश्य यानी कि सुपरविजन का उद्देश्य प्रशासन के उद्देश्य से कहीं अलग होता है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य होता है कि शिक्षकों की शिक्षण विधि में सुधार करना, शिक्षण सामग्री में उचित सुधार करना, शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, यानी कि जो टेस्ट हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनको उपलब्ध करवाना, परीक्षाएं कब होनी है, किस प्रकार की परीक्षाएं लेनी है बच्चों से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मूल्यांकन जो है ये पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। छात्रों को वांछित उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति कराने का प्रयास आदि ऐसे कार्यों को पर्यवेक्षण के कार्यों में ही गिनाया जाता है, जिनसे शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति होने की संभावना हो सके। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रशासन और पर्यवेक्षण में क्या अंतर होता है। आगे देखिएगा, पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों का प्रभाव संस्था में एवं संस्था से बाहर भी गुणात्मक रूप से होता है। जिस संस्था में, जिस विद्यालय में पर्यवेक्षण की उत्तम विधियों को अपनाया जाता है, उस संस्था का परीक्षा परिणाम जो है वो उन्नत होता है और संरक्षक भी उस संस्था की प्रशंसा करते हैं। विलियम टी मेल्सियर ने कहा है कि प्रशासन के कार्य नागरिकों को भवन और भूमि को प्रदान करने से प्रारंभ है, लेकिन इसकी रक्षा के लिए व्यय करना, खर्च करना, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा करना और विद्यालय की सामान्य रूप से देखभाल करने का कार्य किसका है? शैक्षिक प्रशासन का होता है। पर्यवेक्षण का कार्य होता है कि शिक्षकों के कक्षा भवनों में जाने के साथ प्रारंभ होता है इनका कार्य, और संरक्षकों की सूचना देने और साक्षात्कार करने के साथ इनका कार्य समाप्त होता है। आगे देखिएगा, एक उदाहरण है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू आपको ये डिफरेंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल जो है वो कक्षा में प्रवेश करता है और क्लास में चारों ओर देख करके, चारों ओर अपनी दृष्टि डाल करके डायरी में कुछ लिखता है और शिक्षक की ओर सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य है उसने कौन सा कार्य किया? प्रशासन का कार्य किया या फिर पर्यवेक्षण का कार्य किया?
उस समय प्रशासन और पर्यवेक्षण दोनों में से किसी कार्य को प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया। वास्तव में इसका सही ज्ञान प्रधानाचार्य ही बता सकता है कि वह किस उद्देश्य से क्लास में एंटर किया था उसने। तो इसका सही स्पष्टीकरण यह है कि अगर उस समय प्रिंसिपल का उद्देश्य कक्षा भवन के बाह्य वातावरण का निरीक्षण करना है, अर्थात कक्षा भवन के रोशनदान कैसे हैं, फर्नीचर को देखरेख करना, सफ़ेदी यानी कि पुताई कैसी है, इन चीज़ों पर अगर उसका ध्यान था तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल का कार्य वहाँ पर प्रशासन से संबंधित था, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। लेकिन अगर प्रधानाचार्य का उद्देश्य था यदि शिक्षक की शिक्षण विधि पर, कक्षा अनुशासन कैसा है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस प्रकार का हो रहा है, इन सब चीज़ों पर अगर उस समय प्रधानाचार्य का ध्यान था तो मान लीजिए कि वह किसका कार्य कर रहा था, पर्यवेक्षण का कार्य कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये डिफरेंस और भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर 2 परिभाषाएं दी गई हैं। पर्यवेक्षण के संबंध में एडम्स और डिक्की के अनुसार कहा गया है कि पर्यवेक्षण एक सेवा है जो विशेष रूप से निर्देशन और उसकी उन्नति से संबंधित होती है। इसका सीधा संबंध शिक्षण और अधिगम से तथा इनके अन्य तत्वों जैसे शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, निर्देशन की सामग्री और परिस्थिति के सामाजिक तथा भौतिक वातावरण से है। अगला है, एडम्स और डिक्की ने प्रशासन और पर्यवेक्षण के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रशासनिक कार्य का संबंध सामग्री जुटाने की सुविधाओं और विद्यालय के संचालन से होता है, लेकिन पर्यवेक्षण के कार्यों का संबंध अधिगम यानी कि सीखने, अधिगम किसे कहते हैं, सीखने को कहते हैं। तो सीखने की परिस्थितियों में उन्नति करने का कार्य किसका है, पर्यवेक्षण का है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में कवर हुई होंगी। इनका डिफरेंस जो है वो बहुत ही अच्छे से आपने जाना होगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास हमारी यहीं तक थी। आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई होगी आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।